नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम नीमी असाइनमेंट का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का थर्ड सेमेस्टर का सॉल्यूशन कर रहे थे नीमी असाइनमेंट का। तो जो स्टूडेंट इससे पहले की वीडियो नहीं देख पाए हैं, तो यदि वो देखना चाहते हैं तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं और वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है ITI सेकेंड ईयर के नाम से। उसमें आपको क्रम वाइज वीडियो अपलोड है, आप उसको देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगी जो स्टूडेंट ITI सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और उनका अभी रिसेंटली CBT एग्ज़ाम देना है। तो उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि उन स्टूडेंट के CBT एग्ज़ाम में इस असाइनमेंट से 100% हूबहू क्वेश्चन मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हम 225 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए थे। इस वीडियो में हम 226 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 226 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि आच्छादित पोल मोटर में एक्स से दिखाए गए भाग का क्या नाम है। एक्स से दिखाए गए जो भाग का नाम है वो ये है कि रोटर घुमाव को शुरू करने का मूवमेंट है। तो ऑप्शन जो ए है वो दक्षता बढ़ाए, नहीं। बी जो है निरंतर गति बनाए, ये भी नहीं होगा। सी जो है रोटर घुमाव शुरू करे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो 227 नंबर है कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर की दिशा कैसे बदली जाती है, उल्टी जाती है। सिंगल फेज मशीन में रोटेशन की दिशा बदलने के लिए इसमें बाइंडिंग जो होती है वो दो होती है, एक रनिंग बाइंडिंग होती है और एक स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है। इसमें ये फेज हो जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो इस सप्लाई के समांतर में रनिंग बाइंडिंग हो जाएगी और इसके सीरीज में स्टार्टिंग बाइंडिंग हो जाएगी। तो या तो स्टार्टिंग बाइंडिंग के कनेक्शन की जो कनेक्शन है वो दूसरा मतलब उसको बदल दें, या रनिंग वाइंडिंग के कनेक्शन को बदल दें। दोनों में से किसी एक के कनेक्शन को बदलेंगे तो मोटर की रोटेशन की दिशा बदल जाएगी। यदि दोनों वाइंडिंग के कनेक्शन एक साथ बदलेंगे तो मोटर की घूर्णन की दिशा नहीं बदलेगी। तो ऑप्शन जो ए है वो आपूर्ति टर्मिनल को बदलकर, नहीं। बी जो है संधारित्र कनेक्शन को बदलकर, ये भी नहीं होगा। सी जो है मुख्य वाइंडिंग टर्मिनल को आपस में बदलकर, ये भी नहीं होगा। मुख्य वाइंडिंग यानी स्टार्टिंग या मेन वाइंडिंग, और मेन वाइंडिंग का दूसरा नाम जो होता है वो रनिंग वाइंडिंग होता है। यानी इसके कनेक्शन को हम बदल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और डी जो है मुख्य और सहायक, मतलब कि रनिंग और स्टार्टिंग दोनों को, तो दोनों को चेंज करेंगे तो दिशा नहीं बदलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 228 नंबर, किस एकल कला की मोटर में टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि इसमें जो वाइंडिंग होगी वो टैप करके कंट्रोल की जाएगी। तो ये जो होता है वो सीरीज मोटर को होता है, और सीरीज मोटर जो होती है वो सिंगल फेज में यूनिवर्सल मोटर के समान होती है। अर्थात इस सिंगल फेज में यूनिवर्सल मोटर में भी ये विधि अपनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है यूनिवर्सल मोटर, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 229 नंबर, खाद्य मिक्सर में किस प्रकार के एकल चरण मोटर प्रयोग की जाती है? खाद्य मिक्सर में कल भी ऐसा एक क्वेश्चन पीछे आया हुआ था, तो वहां पे फूड मिक्सचर में हम बताए थे कि यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर। शेडेड पोल मोटर जो दिया है इसका प्रयोग खिलौना में किया जाता है, और डी जो है अस्थाई कैपेसिटर मोटर, इसका प्रयोग सीलिंग फैन मतलब छत के पंखे में प्रयोग किया जाता है, और रिपल्सर मोटर का प्रयोग ग्राइंडर में करते हैं। तो यहाँ जो पूछा था क्वेश्चन खाद्य मिक्सचर में पूछा था, यानी फूड मिक्सचर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 230 नंबर, एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच का एंगल कितना होता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग ये जो है ये सप्लाई हो जाएगी, और यहाँ रनिंग वाइंडिंग लग जाएगी, और ये इसके सीरीज में मतलब मेन सप्लाई के सीरीज में स्टार्टिंग वाइंडिंग हो जाएगी, ये कैपेसिटर हो जाएगा। तो ये जो दोनों वाइंडिंग होती है ये आपस में 90 डिग्री पर होती है, ये ऐसा इसका डायग्राम बनता है। ऐसे यहाँ जो हो जाएगी वो मेन वाइंडिंग हो जाएगी, यहाँ मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग कह दीजिए, और यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग होगा। ये जो एंगल होगा इसका 45 फिर इसका 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री का अंतर होता है। तो ऑप्शन जो ए है वो 45 डिग्री नहीं होगा, 60 डिग्री ये भी नहीं होगा, 90 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 231 नंबर, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों में हिस्टेरिसिस मोटर क्यों प्रयुक्त की जाती है? ध्वनि उपकरणों में हिस्टेरिसिस मोटर को क्यों प्रीफर किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हिस्टेरिसिस मोटर जो होती है वो शांत प्रचालन के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन जो ए है आकार में छोटा, ये भी नहीं होगा, बी जो है उच्चतम दक्षता, ये भी नहीं होगा, सी जो है शांत प्रचालन, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 232 नंबर, घरेलू पंप के लिए कौन सी मोटर पसंद की जाती है? घरेलू पंप में जो मोटर पसंद की जाएगी वो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग जहां पे हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है वहां पे हम कर सकते हैं, जैसे फूड मिक्सचर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है, रिपल्सन मोटर का प्रयोग ग्राइंडर में किया जाता है, और शेडेड पोल मोटर का प्रयोग बच्चों के जो खिलौने होते हैं उसमें शेडेड पोल मोटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 233 नंबर, किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टार्क होता है? कम टार्क, तो कम टार्क सिंगल फेज में उस मोटर में होगा जिसका रजिस्टेंस के साथ मोटर स्टार्ट होती हो, और जो कैपेसिटर के साथ स्टार्ट होगी उसका जो टार्क होगा वो हाई होगा कैपेसिटर के साथ वाला, और जो रजिस्टेंस के साथ स्टार्ट होगा उसका टार्क जो होगा वो लो होगा। तो ऑप्शन जो ए है वो यूनिवर्सल मोटर जो होती है वो सीरीज मोटर के समान होती है, तो ये तो स्टार्टिंग टार्क हाई के लिए जानी ही जाती है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कम स्टार्टिंग टार्क पूछा है। बी जो है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ये भी स्टार्टिंग टार्क हाई होगा, ये भी नहीं होगा। सी जो है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, ये भी नहीं होगा क्योंकि कैपेसिटर के साथ स्टार्ट हो रही है मोटर। डी जो है प्रतिरोध शुरू इंडक्शन मोटर, यानी ये जो मोटर है वो प्रतिरोध के साथ स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसका जो स्टार्टिंग टार्क होगा वो लो होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
234 नंबर, स्प्लिट कला मोटर में अपकेंद्री स्विच का काम क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल जो स्विच है उसका काम जो होता है, जैसे ये मेन रनिंग बाइंडिंग हो जाएगी, ये स्टार्टिंग बाइंडिंग हो जाएगी, ये कैपेसिटर हो जाएगा और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच हो जाएगा। इसका जो काम होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का, वो स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करना। और कब डिस्कनेक्ट करना? जब मोटर 75% से 80% अपनी सामान्य गति को प्राप्त कर लेती है, उस समय सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग सप्लाई से डिस्कनेक्ट हो जाती है और उसके बाद रनिंग वाइंडिंग पर मोटर लगातार चलती रहती है। तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कार्य क्या हुआ? स्टार्टिंग वाइंडिंग को सप्लाई से डिस्कनेक्ट करना। तो ऑप्शन जो ए है वो अति धारा से बचाता है, नहीं। निरंतर गति बनाए रखता है, ये भी नहीं होगा। सी जो है मोटर को ओवरलोडिंग से बचाता है, ये भी नहीं होगा। डी जो है आपूर्ति से स्टार्टिंग बाइंडिंग को बनाता है और तोड़ता है, मेक एंड ब्रेक, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 235 नंबर, एक आच्छादित पोल मोटर में स्टार्टिंग टार्क का उत्पादन कैसा होता है? मतलब शेडेड पोल मोटर में जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसके जो पोल होते हैं वो दो प्रकार के पोल होते हैं। वो एक जो होता है वो सेलिएंट होता है और एक शेडेड होता है। तो जो सेलिएंट होता है वो बड़ा होता है और शेडेड जो होता है वो छोटा होता है। मतलब कि शेडेड ये हुआ तो सेलिएंट जो होगा इसका 3 गुना होगा। शेडेड का 3 गुना होता है सेलिएंट, ये वाला बड़ा। और सेलिएंट पर बाइंडिंग की जाती है, वो शेडिंग रिंग इस पे लगाई जाती है और इस शेडिंग रिंग के कारण ही ये मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो स्टार्टिंग टार्क उत्पन्न होता है और मोटर हाई स्टार्टिंग के साथ स्टार्ट हो जाती है, ये इस शेडिंग रिंग के द्वारा। और ये शेडिंग रिंग किस पे होगी? तो सेलिएंट पोल पर होगी। सेलिएंट पोल का आकार कैसा होता है? तो शेडेड पोल का 3 गुना होता है। तो ऑप्शन जो ए है वो यूजिंग रिंग ऑफ पोल, मतलब ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करके, यानी वही शेडिंग रिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 236 नंबर जो क्वेश्चन है वो पंखा मोटर सर्किट में एक अस्थाई संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है? अस्थाई कैपेसिटर का प्रयोग हम अपने छत के जो पंखा यानी सीलिंग फैन है उसमें प्रयोग करते हैं और टेबल फैन के पंखों में भी अस्थाई कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। इसका जो काम होता है वो एक फेज को, मतलब सिंगल फेज की मशीन है उसको 2 फेज में बांटने का काम करता है कैपेसिटर। और कैपेसिटर साथ ही साथ टार्क इम्प्रूव का भी काम करता है। अगर इस कैपेसिटर को जिसके थ्रू समांतर में लगाएंगे तो उस का ये पावर फैक्टर सुधारने का भी काम करता है। और जब ये पावर फैक्टर सुधारता है उस समय इसकी रेटिंग जो की जाती है वो kVAR में की जाती है। वैसे कैपेसिटर की रेटिंग जो होती है वो फैराड में होती है, लेकिन जब पावर फैक्टर इम्प्रूव के मामले में उपयोग किया जाता हो उस समय कैपेसिटर की जो रीडिंग होगी वो kVAR में होगी। ऑप्शन जो ए है गति नियमन, नहीं होगा। बी जो है बिजली की कम खपत, ये भी नहीं होगा। सी जो है टार्क के लिए कला विभाजन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 237 नंबर, कौन सी मोटर में आधी कुंडलम मतलब हाफ कॉइल वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है? तो हाफ कॉइल वाइंडिंग के लिए सीलिंग फैन और टेबल फैन पंखों का प्रयोग किया जाता है।
इसलिए ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी सही होगा, छत का पंखा, सीलिंग फैन। मिक्सचर में यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करेंगे, ग्राइंडर में भी यूनिवर्सल मोटर का भी करते हैं और रिपल्सन मोटर का भी करते हैं, और वॉशिंग मशीन में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 238 नंबर, रनिंग बाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों स्थापित की जाती है? रनिंग बाइंडिंग जो होती है, इसका जो व्यास होगा, व्यास वो ज़्यादा होगा और इसमें टर्न जो होंगे, टर्न वो कम होंगे। अर्थात ये जो रनिंग बाइंडिंग हुई ये मोटे तार की हो गई और इसमें टर्न कम हो गए। मोटा होने की वजह से, व्यास अधिक होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस जो होगा कम हो जाएगा और इंडक्टेंस जो होगा वो हाई होगा। तो रनिंग बाइंडिंग को हम स्थापित करते हैं तो उसको निचले स्लॉट में स्थापित करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हाई इंडक्टेंस प्राप्त करने के लिए। जब हाई इंडक्टेंस प्राप्त होता है तो वही रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग के बीच जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है और मोटर स्टार्ट होती है। तो मेन पर्पस जो होता है रनिंग बाइंडिंग को, व्यास मोटा और टर्न कम, इसका मेन पर्पज होता है हाई इंडक्टेंस प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन जो ए है कम प्रतिरोध पाने के लिए, नहीं, कम प्रतिरोध होता है इसमें लेकिन वो उद्देश्य नहीं रहता है। बी जो है कम प्रेरण पाने के लिए, ये भी नहीं होगा। सी जो है उच्च प्रतिरोध पाने के लिए, उच्च प्रतिरोध तो रनिंग बाइंडिंग का होता नहीं है, इसका प्रतिरोध जो होगा कम होगा, गलत हो जाएगा। डी जो है उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मोस्ट है, 239 नंबर, आधे कुंडलन कनेक्शन में 28 स्लॉट 14 ध्रुव 14 क्वाइल वाली सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी क्या होगी? स्लॉट एंगल का फॉर्मूला होता है 180 इंटू पोल। पोल इसमें जो दिया हुआ है वो 14 ध्रुव दिया है, 14 अपान स्लॉट 28 दिया हुआ है। इसको कैंसिल करेंगे तो 14 दूनी का 28 और ये 2 से 180 कटेगा 90, यानी स्लॉट एंगल जो हुआ वो 90 डिग्री हुआ और इस क्वेश्चन में स्लॉट एंगल ही पूछा था। तो ऑप्शन जो ए है वो 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, उसका हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 240 नंबर, आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है? मतलब शेडेड पोल मोटर का प्रयोग क्या है? शेडेड पोल मोटर जो होती है वो छोटे इंस्ट्रूमेंट में प्रयोग की जाती है, छोटे उपकरणों में प्रयोग की जाती है। तो शेडेड पोल मोटर का प्रयोग छोटे खिलौनों में भी प्रयोग करते हैं और हेयर ड्रायर जो होता है उसमें भी प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन जो ए है हेयर ड्रायर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सीलिंग पंखा में अस्थाई कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किया जाता है, ग्राइंडर में यूनिवर्सल मोटर भी प्रयोग कर सकते हैं और रिपल्सन मोटर भी प्रयोग कर सकते हैं और वॉशिंग मशीन में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ फिलहाल शेडेड पोल का मोटर का पूछा था तो हेयर ड्रायर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 241 नंबर, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस सिंगल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव, टेली प्रिंटर, सीएनसी मशीन, इस टाइप की जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसका प्रयोग हम स्टेपर मोटर में करते हैं। पहला जो ऑप्शन है स्टेपर मोटर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टेपर मोटर। रिपल्सन मोटर का प्रयोग ग्राइंडर में करते हैं। हिस्टेरिसिस मोटर का प्रयोग जहाँ पे हमको आवाज़ यानी नॉइस, शांत प्रचालन की आवश्यकता हो, वहाँ पे हिस्टेरिसिस मोटर का प्रयोग करेंगे। तो हिस्टेरिसिस मोटर का प्रयोग
ध्वनि रिकॉर्डर में प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 242 नंबर क्वेश्चन, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर में इस्तेमाल होने वाले सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उद्देश्य क्या है? सेंट्रीफ्यूगल स्विच का उद्देश्य होता है वह स्टार्टिंग वाइंडिंग को जब ये मोटर 75% से 80% गति प्राप्त कर लेती है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करना होता है। यानी ऑप्शन जो ए है वो 75 से 80% गति पहुंचने पर चालू यानी रनिंग को डिस्कनेक्ट करता है, नहीं, ये स्टार्टिंग को डिस्कनेक्ट करता है। बी जो है 75 से 80% गति पहुंचने पर बाद शुरुआती मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 243 नंबर, किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टार्क होता है? अधिक स्टार्टिंग टार्क के मामले में सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में जिसका स्टार्टिंग टार्क हाई होगा वो यूनिवर्सल मोटर होगी। उसके बाद जो भी मशीनें कैपेसिटर द्वारा स्टार्ट हो रही है उसका स्टार्टिंग टार्क होता है। तो इसमें जो होगा सिंगल फेज में कहा है कि सबसे अधिक स्टार्टिंग टार्क वाली कौन सी मोटर है, तो वो यूनिवर्सल मोटर होती है। तो ऑप्शन जो ए है यूनिवर्सल मोटर दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 244 नंबर, संधारित्र को एकल कला अस्थाई संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है? मतलब कैपेसिटर ये फेज हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये रनिंग बाइंडिंग हो जाएगी और ये स्टार्टिंग बाइंडिंग हो जाएगी, ये कैपेसिटर हो जाएगा, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच इसमें नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि अस्थाई कैपेसिटर मोटर है। अस्थाई कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगता है, याद रखिएगा। इसमें जो कैपेसिटर लगेगा वो अस्थाई रूप से लगेगा। इसमें जो पूछा है कि अस्थाई कैपेसिटर जो है परमानेंट कैपेसिटर मोटर में कहाँ लगता है, तो आप देख रहे हैं कि ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये रनिंग वाइंडिंग है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के ये सीरीज में हो रहा है, अर्थात ये सीरीज में लगेगा स्टार्टिंग के, और रनिंग के पूछता तो रनिंग के साथ ये पैरेलल में लगता। तो ऑप्शन जो देख लेते हैं, ऑप्शन जो ए है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 245 नंबर, और ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। टेबल पंखे में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है? टेबल पंखा यानी इसमें अस्थाई कैपेसिटर प्रयोग किया जाएगा, तो टेबल पंखे में परमानेंट कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किया जाता है। अस्थाई संधारित्र मोटर, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही हो जाएगा, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग फूड मिक्सचर में, शेडेड पोल मोटर का प्रयोग खिलौने में, हेयर ड्रायर में, मतलब छोटे उपकरणों में। और ये एडी करंट मोटर ये नहीं होता है, एडी करंट लॉस होता है, तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें जो पूछा था टेबल पंखे में, तो इसमें परमानेंट कैपेसिटर मोटर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेन समझ में आया होगा। फिर भी किसी डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।